पुरुषोत्तमम। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से चलने से हमारी आध्यात्मिक जीवन सही से चलायमान होकर उस गंतव्य की ओर निरंतरता के साथ चलती रहती है। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी ने एक वाणी में उन्होंने कहा, हमारे इष्ट के प्रति कितना अनुराग है इसका पता कैसे चलेगा। अनुराग है या नहीं है, ये दो बातों से पता चलता है। पहली बात है, जैसे मीराबाई के साथ हुआ था, उनकी ताड़ना की गई, उनका पीड़ा दिया गया कि वो भगवान कृष्ण को, लाला को पूजा ना करे, उनको ना खिलाए। वो पत्थर की मूर्ति हैं, उन्हें पूजने से क्या होता है। इस तरीके से उनको बहुत ही ताड़न पीड़न किया गया, लेकिन फिर भी मीराबाई लाला को नहीं छोड़ती और वो लाला को अपने पति मानती थी। तो लौकिक जगत के पति तो उनके थे, लेकिन फिर भी वो लाला को ही अपने पति मानकर उनकी पूजा पाठ में रत रहती थी। उनका निष्ठा, उनका भक्ति सीमाहीन है, लिमिटलेस है। और ये देख करके भौतिक जगत के लोग जब जीव दृष्टि से देखते हैं तो उनकी दृष्टि में लौकिकता ही दिखता है और आध्यात्मिकता या वास्तविक सत्य उनके नजर गत नहीं होते हैं, वो नजर में नहीं आता है। इसलिए उनके ऊपर निर्यातन किया गया, उनको प्रताड़ना दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्रत को नहीं तोड़ा। परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं, इसी को ही निष्ठा कहते हैं। भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने किस तरीके से हरिनाम को बंद करने के लिए प्रताड़नाएं किए, लेकिन उन्होंने अपने इष्ट के प्रति जो निष्ठा है उसको त्याग नहीं किया है। परमदयाल श्री ठाकुर इसी निष्ठा की बात कर रहे हैं। हनुमान जी वो भक्त प्रवर है, उनके जीवन को जब देखते हैं, उन्होंने ना अच्छा देखा ना बुरा देखा। जो प्रभु के लिए है और जो प्रभु का निर्देश है उसी को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने वो बाण को भी चोरी कर ली, लंका में भी आग लगा दी और जितना जो कुछ भी प्रभु के लिए करना चाहिए अपने जान का बाजी लगा करके उन्होंने वो कार्य किए। तभी परम दयाल श्री ठाकुर निरंतर कहते हैं, भक्त अगर हो तो प्रहलाद जैसा। तो ऐसा इष्ट के प्रति हमारा एक खिंचाव होना चाहिए, एक अटैचमेंट होना चाहिए। हमारी पारिवारिक, सामाजिक, प्रशासनिक किसी भी तरह का उत्पीड़न हमारे इष्ट से हमें अलग ना कर पाए, यही वास्तविक इष्ट नेशा या इष्ट के प्रति श्रद्धांजलि होती है। और ऐसा जब होती है, वही एकमात्र भक्त होने के अधिकारी होते हैं। और दूसरी पक्ष है, एक उत्पीड़न किया गया और एक है संगति का प्रभाव। कुसंग का संग में पड़ करके अपने रंग बदल देना और उन्हीं के रंग में रंग जाना, ये ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। जिसका जीवंत उदाहरण उन्होंने अपने बाल्य जीवन लीला में इस चीज का दृष्टांत तो उन्होंने उदाहरण रखा, उनके जीवन में देखने को मिलता है। जो किशोरी महाराज दा
जो गोसाईदा, खास करके जो किशोरीदा थे, उनका चलन चरित्र में थोड़ा खोट था। अपने गांव में लोग बहुत ज्यादा श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते थे, लेकिन ठाकुर जी ने उन्हीं के साथ दोस्ती की। ये खबर आग की तरह ठाकुर जी के माता पिता एवं उनके परिवारजन और गांव के लोगों में फैल गया कि अब अनुकूल किशोरी के साथ मिलने लगे हैं, अब ये भी किशोरी जैसा बन जाएगा। माता मनमोहिनी देवी ने ये बात कर्ण प्रवेश करते ही उन्होंने अनुकूल को बुलाया और कहा, बेटा इस तरह का गलत कदम आप उठाए क्यों? तब ठाकुर अनुकूल जी ने एक ही जवाब दिए, मां, तेरा ये बेटा अनुकूल किशोरी के साथ घूम रहा है, यहां पे एक कंपटीशन है। किशोरी अगर हमें भुला पाए तो हम किशोरी के रंग में रंग जाएंगे, अगर हम किशोरी को भुला पाए तो किशोरी हमारे रंग में रंगेंगे। आप देखते हैं कौन जीतता है। अंततगतवा समय उपरांत ठाकुर जी किशोरी को पराजय किए, ठाकुर जी के चरण में गिरे और फिर बाद में कीर्तन के महानायक के रूप में उभरे। फिर जो कटूक्ति करने वाले, व्यंग करने वाले, आलोचना करने वाले जो लोग थे, अब वही लोग ठाकुर जी को वाहवाही करने लगे। ये दृष्टि है। जब हमारी भाव बदलती हैं तब हमारा आचार आचरण बदलता है, तब लोगों का दृष्टि भी बदल जाती है। और ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी की इस वाणी में यही बात बता रहे हैं, जो कुत्सित है, जो गलत आचरण करने वाले जो दल है, जो व्यक्ति है, जो समूह है, उनके साथ जाकर के उनको बदलने का काम करे, ना कि हम उनके साथ जाकर के अपने आप को बदल दें। वंदे पुरुषोत्तम।